के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपका हृदय से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखो सर देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता ना हैं और आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। हम नेता नहीं हैं, विधायक नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, बिहार के साधारण परिवार के लड़का है। पदयात्रा कर रहे हैं, पैदल चलने का संकल्प लिया है। संकल्प किए हैं कि बिहार के शहर, गांव, देहात, कस्बा, पंचायत में पैदल चल के जाएंगे। पूरा बिहार करे में करीब करीब 5000 किलोमीटर पैदल चले पड़ी, साल डेढ़ साल के समय लगे। अभी तो 110 दिन से पैदल हम चलत आनी, सारे चौथे जिला में अभी पहुंचल भाई। ज्यादातर आदमी तो ये सोच रहा भाई पद यात्रा काहे कर रहा बा। हमारे पद यात्रा करने से तो आपका नाली गली नहीं बनेगा, आपका शौचालय नहीं बनेगा। हमारे पद यात्रा करने से आपकी गरीबी नहीं दूर होगी। हमारा पैदल चले से आप लड़कन के पढ़े के व्यवस्था ना हुई, लोग के रोजगार ना मिली। तो हम पैदल काहे चलत है? आपन घर द्वार सब सुख सुविधा छोड़ के पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस राज्य बिहार में हम लोग रहते हैं, आज से 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब राज्य था और आज 50 वर्ष के बाद भी देश का सबसे ज्यादा गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। ये सुधर नहीं रहा है। आपने कितना आदमी को हम लोगों ने सरकार में बनाया, बहुत वर्षों तक यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। उसके बाद 15 साल लालू जी का भी शासन रहा। 17 साल से हमने के नीतीश जी पे दाव लगैले बानी जा, दिल्ली में मोदी जी के बैठैले बानी जा। इसके बावजूद बिहार की दुर्दशा सुधर नहीं रही। बिहार और बिहार के बच्चों की दुर्दशा सुधर नहीं रही है। रउआ सोचे के चाही कि आखिर इतना तकलीफ काहे बाई जा। अगर बिहार अलग से देश होता तो दुनिया का 6वां सबसे गरीब देश होता। हम 4 बरस अफ्रीका में काम कैले बानी, जानता हूँ पूछता कि भैया अफ्रीका एकरों से खराब बा। तो हम आपको बता रहे हैं कि ज्यादातर अफ्रीका में भी देश बिहार से अच्छा है। अमेरिका है, यूरोप के तो बातें छोड़ दी, अफ्रीका में 54 गो देश है, वहां का भी ज्यादातर देश बिहार से अच्छा है। इतना हमनी के दुर्दशा बा। तो दुर्दशा बा काहे खाती? ऐसे चलल बानी पैदल, देखे समझे। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि हर गांव, शहर, कस्बा में जाएं, वहां के समस्या को समझें और समस्या को समझ के जब पदयात्रा खत्म होगा तो बिहार के हर गांव, हर पंचायत के लिए अगले 10 साल का विकास का योजना बनाकर जारी करेंगे। उसमें आपको बताएंगे कि आपके जो पंचायत में समस्या है उसका समाधान कैसे होगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे की जाएगी। साथ में ये भी बताई कि आपके पंचायत में खेती किसानी करने वाले आदमी का आमदनी कैसे बढ़ाया जाएगा। और सबसे बढ़कर ये भी बताएंगे कि हर पंचायत में 500 से 1000 नए लड़कों को रोजगार का साधन कैसे मुहैया कराया जाएगा, ताकि किसी भी बच्चे को बिहार से बाहर मजबूरी में जाकर मजदूरी नहीं करना पड़े। जब पदयात्रा खत्म होगा आपको योजना बनाकर जारी करेंगे। देश विदेश से 500-600 आदमी हमारे साथ काम कर रहा है। इस सब लोग लगा हुआ इसको बनाने में। जब पदयात्रा खत्म हुई, जारी करो, आप उसको देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो अपनाइए, नहीं अच्छा लगेगा तो फेंक दीजिएगा। लेकिन हम तो आज चलल बानी तो ये काम करो तनी, रउआ तो इजे रहता नहीं। आप तो यहीं रहते हैं, आपको तो पहले से मालूम है कि क्या समस्या है। भाई साहब खड़ा होकर बताओ तो हम शौचालय के बाद, नाली गली के बाद, कोई घर के बाद बतियावता। महिला जो खड़ी हुई उन्होंने अपनी समस्या बताई। आपको तो सारा समस्या मालूम है, वह सुधारत काहे नहीं की? आप सुधार क्यों नहीं पा रहे हैं ये भी बताने चले। सुधार इसलिए नहीं पा रहे हैं कि लोकतंत्र के मूल में जो बात लिखी हुई है कि आपका भरोसा, आप किसी को भरोसा करके, किसी पर विश्वास करके 5 साल के लिए आप उसको राजा बनाते हैं।
उस आदमी पर भरोसा करके, नेता पर भरोसा करके, उसके कार्यक्रम पर भरोसा करके, उसके विचारधारा पर भरोसा करके आप किसी को राजा बनाते हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि अगर 5 साल में काम वो हुआ तो आप उसके साथ खड़े होइए, लेकिन अगर 5 साल में काम नहीं हुआ तो आपको उसको, चाहे आपका मित्र हो, दोस्त हो, स्वजातीय हो, आपके विचारधारा वाला है, उसको हटाना है। बिहार में लोकतंत्र के उस मूल भावना को ही खत्म कर दिया गया है। ऐजा 5 वर्ष बैठ के हमने के बतियावता नहीं जा कि कितना ऐजा भ्रष्टाचार बा। सड़क नहीं थे, नाली नहीं थे, गली नहीं थे, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं थे, कोई के रोजगार नहीं थे, घर नहीं थे, शौचालय नहीं थे। लेकिन जहिया वोट होई वो दिन सब बात भुला गई। वोट के दिन बिहार के आदमी के तो 4 गो बात याद बा। हमार जात का बा, के हमारा जात पे खड़ा बा, चलो ओकरा के वोट दिया। जे जात से बच जाता ओकरा के हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा के नाम पर उनका से वोट लिया था। जे दोनों से बच जाता तो कहता कि ना रे भाई, लालू जी ना चाहिए, चाहे कोई हो को लालू जी नहीं आना चाहिए, तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को वोट दे रहा है। और चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहता कि भैया कुछ हो जाओ, भाजपा के वोट ना दे सकी, भाजपा तो मुसलमान विरोधी बा। तो बचल के बिहार में एक ओरे भाजपा, एक ओरे लालू जी। तो भाजपा के रुआ दे ना सकी तो कहता नहीं कि जी ही चाहे मरी, अब ये ललटेन लौका तो ललटेन के वोट दिया। तो जब रउआ ये बात जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो नेता सब भी बात जानता है। उसको मालूम है कि आप कितनों हल्ला मचाइएगा, हंस के, गा के, गरिया के वोटवा तो यही 4 चीज पर दीजिए। काहे के काम करो? आप जरा ईमानदारी से बताइए, यही 4 चीज पर वोट देता नहीं तो काहे के माथा पीटता नहीं कि भैया सड़क नहीं किया, घर नहीं किया। घर पर कभी वोट दिए हैं आप? आपको मीठा बात नहीं बोलने आए हैं, आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। जहां चल जाए आदमी कहता कि शिक्षा व्यवस्था, भैया हरियर निकल लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं है। जरा उन्हीं बच्चों के नाम पर जरा बताइए तो कभी शिक्षा के लिए वोट किए हैं जिंदगी में? जब वोट किए ही नहीं है शिक्षा के लिए तो शिक्षा व्यवस्था सुधरी कैसे? जब वोट के लिए वाली जात के नाम पर तो हर जगह जात के बात होता। आप वोट किए हैं भारत पाकिस्तान के नाम पर तो जैसे ही टीवी खोला नहीं तो भारतीय पाकिस्तान के रोज बात सुनाई देता। आप वोट किए हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर तो हर जगह हिंदू मुसलमान के बात होता। जो बोइएगा वही न काटिएगा, बोइएगा बबूल और आम खाइएगा, यही बताने चले। ये दूसरे पर उंगली उठाना बंद कीजिए। कोई नेता आपको नहीं ठग रहा है, बिहार की जनता अपने आप को ठग रही है। रोवा एगो दुकान में जाए, रोवा ठगा जाए तो फिर वो दुकान में जाए दोबारा अगर आप जाते हैं तो लोग क्या कहेगा कि जब तारा मालूम रहे कि दुकान वाला ठगी तो काहे गइला होगा। तो जब आपको मालूम है कि नेता बदमाश है, चोर है, भ्रष्टाचारी है, आपका काम नहीं किया तो फिर उसको दोबारा काहे वोट देते हैं? आप वोट देते हैं तो फिर बाप बाप काहे कर रहे हैं? तो भोगिए। यही बताने चले हैं, वोट नहीं मांगो, आपसे हाथ जोड़कर बताने आए हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम राउर लड़का की चिंता करो। राउर लड़का जाता स्कूल में पढ़े, जब पढ़ाई नहीं के हो, जब पिलुआ वाला खिचड़ी खियावल जाता और रउआ ओकर चिंते नहीं थे। राउर लड़का पिलुआ वाला खिचड़ी खा के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने कि मजदूर बने? फिर वह चिंता होके के चाहिए ना भाई। ये आपको चिंता होना चाहिए ना। यहाँ इतना आदमी बैठा और बताइए तो कहिया रोज जाके स्कूल पर धरना देनी है कि नहीं हमारे लड़का के पढ़ाई रोके के चाहिए? कैसे सुधरी बिहार? आदमी कहता है भैया प्रशांत किशोर बाबू बड़ा होशियार बाबू, सुधार दियो। जो मंच पर आता है वो यही न कहता है कि हम आए ना, हमरा के वोट दे तो हम आए तो सब ठीक कर दो। हम आपको बता रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर आज 10 प्रशांत किशोर सुधरे वाला नहीं थे। हमको वोट दे भी दीजिएगा तब भी नहीं सुधरेगा, हम तो दले नहीं बनाएंगे। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कि कोई सुधार सकता है इसको? कोई नहीं सुधार सकता। राव लड़का आधा पेट खा के सुतता, हम चलत नहीं पैदल तो 100 गो लड़का दौड़ता, 50 गो लड़कन के शरीर पर तो कपड़े नहीं थे, पैर में चप्पल नहीं है, खाने को खाना नहीं है। हमने के रुक के खिचड़ी खाता नहीं तो खिचड़ी खाए खातिर मारा मारी भइल बा।
और आपको उसका चिंता कहाँ है? रउआ तो धर्म में अधुराई बानी, जात में अधुराई बानी, तो सुधर सकेला? यही बताने चले हैं कि जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए, और नहीं तो इसी गरीबी या बदहाली में आपका आने वाला पीढ़ी और बच्चों का भी जिंदगी बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। हमारे लड़का तो देश के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, और आप लड़का पढ़े चिंते नहीं करो तो सुधर सकेला? आदमी जेकरे के पूछी कहता नेता हमारा के ठग ले। कोई नहीं ठग रहा है आपको भाई। कोई आपको एक बार में ठगेगा, 2 बार ठगेगा, 3 बार ठगेगा, 5 बार से 30-30 वर्ष 40-40 वर्ष से ठगाते बानी। आपको कोई नहीं ठग रहा है। देखिए 2014 में मोदी जी आई रहा, हमने के कितना आदमी मोदी जी के वोट दिले हो कब्जा। रास्ता में चलता नहीं, आदमी कहता नहीं भैया सिलेंडर के 1250 रुपया लागता, 500 रुपया के डीएपी के दाम हो गए 1600, अब 35 रुपया के डीजल बेचाता 96 रुपया लीटर। जगह से पूछ लू ये कहते भैया बड़ा महंगाई हो गई बा। अरे भाई घरे घर से मोदी जी के वोट हमने के दिले बानी जा, तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़। जैसा वोट दबाइएगा वही परिणाम पाइएगा। यही बताने चले हैं। कोई एक आदमी इसको नहीं सुधार सकता है। देखली ना 12-13 में हल्ला भइल, 14 में कि मोदी जी हम तो सब सुधर जाए। बिहार में, यूपी में जो मोदी जी के नामों ना सुन ले रहे, 14 में मोदी जी का हम ही अभियान चला रहे थे। नारा हम लोगों ने लिखा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो मोदी जी के नामों नहीं के सुन ले, वो मारा मारी करे के तैयार बा। हे भैया तारा बुझाता मोदी जी हम तो ठीक हो जाए, मोदी जी हम तो देश के विकास हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, बिहारों के विकास हो जाए। अब 9 वर्ष से मोदी जी बालन प्रधानमंत्री, विकास के बाद छोड़ दी, का काम भइल ना भइल वो छोड़ दी। हम खुले मन से आपको कह रहे हैं, अगर बिहार के विकास के लिए मोदी जी ने एक बैठक किया हो, आप हमको दिखा दीजिए, तो हम कल से मोदी जी का भाजपा का झंडा ले लेते। एगो बैठक तक नहीं किया आज तक, और आंख बंद करके 40 में से 39 को एमपी हमने के जिता के भेजले बानी। तो कैसे सुधरी? हमने के वोट देले बानी जाए, 39 को एमपी जितले बानी जा। बुलेट ट्रेन चलता गुजरात में, फैक्ट्री लागता गुजरात में, रोड बनता गुजरात में, अब बिहार के आदमी के कोनो चिंते नहीं है। गुजरात में एगो शहर बा सूरत, अकेले एक सूरत शहर में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूर है। 5 लाख लड़का खाली अकेले सूरत में मजदूरी करता है। बताइए जरा वहां सूरत में कितना फैक्ट्री होई कि 5 लाख लड़का तो बिहारे को जब मजदूरी करता है। तो रउआ हमरा सोचे के चाहिए ना, अरे भाई मोदी जी अगर इतना फैक्ट्री सूरत में लगवा सकता हूं तो 2-4 को बिहारे में लगवा देता हूं। हमनी के कौन पाप कैले बने जा? हम लोग के लड़कों को यही रोजगार मिल जाता है, तो काहे नहीं लगवा रहे हैं फैक्ट्री? समझिए पूरे देश में 1 करोड़ से ज्यादा लड़का बिहार का जाकर मजदूरी करता है, और मजदूरी में उसको कितना मिलता है पैसा? 14,000, 15,000, 12,000। तो अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए तो मजदूर कहां से आई? हम तो वह देखनी ना कोरोना में जिन लड़कों को मार के लोगों ने घर से निकाल दिया, 1-1 हजार, 1.5 हजार किलोमीटर लोग पैदल चल के आए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुई, बस भेज के ओकरा के वापस बुलावल गया। काहे बुलाया गया? गुजरात में आदमी नहीं कर मजदूरी करे खातिर, तमिलनाडु पंजाब में आदमी नहीं है। बस भेज के आपको इसलिए बुलाया कि अगर पंजाब में मजदूर रखिएगा तो लेगा 30,000 रुपया महीना, अब बिहार का लड़का जाके 12,000 रुपए में काम कर रहा है। तो काहे के पंजाब के आदमी अपन फैक्ट्री लगा दे बिहार में? अंग्रेज क्या करता था? कपास का खेती होगा बिहार में, इंडिया में, अब फैक्ट्री लगी इंग्लैंड में, अब वहां से जब कपड़ा बन जाएगा तो लाकर यहाँ बेचा जाएगा। और वह मोटरसाइकिल चलावता नहीं, घर में टीवी देखता नहीं, मोबाइल ले ले बनी हाथ में, सीमेंट छड़ लगावता नहीं घर में। ये सब बनता कहाँ? ये बनता गुजरात में, यूपी में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पंजाब में। हमनी के लेकर जाके जब मजदूरी करता सब
जब वो जब बन जाता तो ला के बिहार में ओकरा के बेचल जाता, तो कैसे जा गरीबी दूर हो। यही बताने चले। आदमी कहते कि भैया ये बुझाता हमने के विकल्प ना रहे, वो पार्टी बनाई, तो हम पार्टी काहे नहीं बना रहे। पार्टी ऐसे नहीं बनाओ कि बिहार में दल कैसे बनेला, जे दल बनैला उहे हो गए दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बात हो जान हमारे बेटा आ कुल जरा तो लोग बिहार के मां झंडा लेके ढोआ जा, कुल आदमी हमारा झंडा लेके ढोआ जा। वो विकल्प नहीं है। विकल्प तब होगा जब गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज के लोग मिलकर दल बनाए। यही से पद यात्रा कर रहा बानी कि गांव शहर देहात से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाले जो ये नई व्यवस्था नया विकल्प बनाना चाहते हैं। जब पदयात्रा खत्म हुई तो सारे लोगों को एक साथ बैठाएंगे और सब लोग मिलकर तय करें कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। लेकिन अगर दल बना तो दल किसी व्यक्ति का नहीं, प्रशांत किशोर का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी जाति का नहीं। दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर चलाए, तब न सुधरेगा। दल का नेता प्रशांत किशोर को काहे होना चाहिए। दल का नेता उसको होना चाहिए जिसको सब लोग मिलकर चुने, जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, जो बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से निकाले, उसको ना नेता बनना चाहिए। इसीलिए दल नहीं बना रहे। आदमी कहता कि भैया ये सब बात बुझा गई, हमनी के तैयार बानी जा, दल रवाई से बनवाई, योजनों बन जाई, आगे बढ़िए। तो आपसे पूछने आए हैं, गाँव गाँव पूछो तानी, आप बताइए। आपसे अभी सवाल पूछेंगे और जवाब देवे के बाद हाथ उठा के हम मुंह से बोलहूं के पड़ी। कैमरा लागल बा, में रिकॉर्ड होके के चाहिए, न तो आदमी कहियन कि हमारा गांव में ताइले ना रहो, हमारा से कहां पूछला हूं। पिछले 30-40 सालों में बिहार के लोगों ने, आपने जिसको भी वोट दिया है, किसी ने आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं की। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलकर गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। आप बताइए कि बिहार में बच्चों की स्थिति, भविष्य को सुधारने के लिए जनता के मिलकर अपन विकल्प बनावे चाहिए कि ना बनावे के चाहिए। सबके बोले कि भाई एक बार हाथ उठे के चाहिए एक बार में, आज अगर ना बोले के बाद ना बोली जोर से, हाँ बोले के बाद हाँ बोली जोर से। बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आदमी कहता कि भैया बनावे के तो चाहिए, बन जाई, लेकिन चुनाव कैसे जीतल जाए। हमनी के साधारण आदमी, हमनी के पैसा कहां से लावल जाए। इतना बड़ा बड़ा दल है, नेता है, समीकरण है, कैसे लड़ेंगे चुनाव। तो आपको बता रहे हैं कि कैसे चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा। लोकतंत्र में जनता से ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं है। जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आप हनुमान हैं, जैसे हनुमान जी के अपन शक्ति भुला जात रहे, वैसे ही लोग अपन शक्ति भुला गई बानी। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, तो कोई नेता, कोई समीकरण आपके सामने टिकने वाला नहीं है। और दूसरा बात समझ लीजिए, जो हमको जानता है ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ाने आता है। 10 वर्ष में जिस नेता का, जिस दल का हमने हाथ पकड़ा है, वो चुनावे नहीं हारा है। इस बार तय किए हैं कि किसी नेता का नहीं, किसी दल का नहीं, आपका बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। जिस काम को करने के लिए 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया हमको मिलता था, उस काम को छोड़ के आपका हाथ पकड़े हैं, जिसको बिहार की जनता मिलकर निकालेगी, चुनेगी। चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा, उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके आशीर्वाद और सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे। यही संकल्प लेकर निकले।